नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा अलग हटके सेशन है। आज हम करंट अफेयर्स पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ नहीं देंगे। आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि अभी जो होने वाले जो परीक्षा हैं, जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, जैसे कि एक परीक्षा है आपकी आईबी का जो पेपर है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही लेता है। तो उसकी एक परीक्षा भी होने वाली है हाल फिलहाल में। आईबीआई एसीआईओ ग्रेड 2 ऑफिसर के लिए ये परीक्षा होती है। आप में से काफ़ी विद्यार्थियों ने इसे भरा होगा। जिन जिन ने इसे भरा है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमारी तरफ से एक प्रिडिक्शन है कि ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की लिस्ट है जिन्हें आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए, जो हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि इस परीक्षा में 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। क्या क्या है सेक्शन? पहला सेक्शन आपका करंट अफेयर्स बेस्ड है जिसमें 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन जो है वो आपका मैथ्स का है जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा रीजनिंग का सेक्शन है, उसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और चौथा आपके पास जो है इंग्लिश का सेक्शन है, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 80 हो चुके। और पांचवा सेक्शन है जिसमें 20 फिर से जो है स्टैटिक जीके, जनरल स्टडीज की, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, पॉलिटी के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, जो स्टैटिक है, राइट, उसके क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ग्रेड 2 ऑफिसर की ये पोस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मतलब अगर जाना चाहते हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क पे आप काम करना चाहते हैं तो आप इसमें बैठ सकते हैं। जो लोग बैठ रहे हैं उनको तो सब कुछ ये सब मालूम ही होगा। ये जानकारी उनके लिए थी जो सोच रहे हैं कि अगली बार फिर हम देंगे, क्योंकि ये निकलते रहते हैं। मिनिस्ट्री मंत्रालय से खुद करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसे खुद कराती है, राइट। तो पीटी एजुकेशन की तरफ से हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन जो है वो रेडी कर दिए हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों कि पहला ये है कि आपको ये 50 क्वेश्चन, आज हम सिर्फ 15 ही क्वेश्चन लेंगे और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आज और कल मिला के हम इसे 50 कंप्लीट पूरी तरीके से कर देंगे। 15 क्वेश्चन हम आज रात को फिर एक बार ले लेंगे सेशन 15 क्वेश्चंस का, तो 30 क्वेश्चन तो हमारे आज ही हो गए और 20 क्वेश्चन हम कल कर देंगे, राइट। क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये परीक्षा आने वाली है तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। और यार लाइक वाइक तो बनता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके बनते हैं, लगातार हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट का कंटेंट आपको इसके अलावा मेरे ख्याल से कहीं और नहीं मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर आईबी एसीआईओ ग्रेड 2। पैटर्न वही रहेगा जैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, राइट। तो सबसे पहले लाइक तो बनता है। देखो यहाँ पे लाइक का बटन जो है पॉपअप हो रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए ही सारा ये काम किया जा रहा है, तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें बिल्कुल मोटिवेट करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहला, पराक्रम दिवस ये किस इंडियन पर्सनैलिटी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? अभी हाल फिलहाल किया गया था। हम सिर्फ करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस को ही डील कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो पराक्रम दिवस जो है वो किस इंडियन पर्सनैलिटी को कोमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा भगत सिंह, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। आप में से जितने लोग इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा खासा रिवीजन सेशन भी होगा। ये देखने का एक अच्छा मतलब इस वीडियो के जरिए आप ये भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप एक्चुअल या वास्तविक परीक्षा से कितनी दूरी पर हैं, आपकी तैयारी का लेवल कितना है। तो आप इसमें अपना आंसर मार्क कीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। 15 क्वेश्चन है आज हमारे पास। 15 में से आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 15 में से आप अपना स्कोर बताइएगा कि सर 5 सही हुए, 8 सही हुए या 15 के 15 सही हो गए। और गूगल बाबा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, तो इसके लिए बिल्कुल अपना बिल्कुल मतलब आपको सही रहना पड़ेगा, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी। तो पराक्रम दिवस जो है किस इंडियन पर्सनैलिटी को कमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं? एंड दैट इज आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा डिवीजन बंगाल प्रोविंस में हुआ था। बेसिकली ही इज अ बंगाली, लेकिन उनका जन्म जो था कटक में था, कटक में हुआ था क्योंकि उस वक्त जो कटक है वो उड़ीसा डिवीजन और बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था। उनके पेरेंट्स का नाम था प्रभावती दत्त बोस एंड जानकी नाथ बोस। क्लियर है? तो ये कुछ उनसे जुड़ी हुई हमने थोड़ी सी अलग ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लगा दी है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। दूसरे पे चलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021, इसका थीम क्या था? इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का जो थीम है वो बताइए। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, प्रोटेक्ट क्लाइमेट। दूसरा क्लाइमेट एक्शन फॉर वेटलैंड्स। तीसरा सस्टेनेबल वेटलैंड्स, क्लीन एनवायरनमेंट। चौथा वेटलैंड्स एंड वाटर। ये बिल्कुल एक्चुअल परीक्षा पेपर के हिसाब से ही इस क्वेश्चन की डिजाइनिंग और इसका फ्रेमवर्क पूरा ढांचा जो है तैयार किया गया है, तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। इसमें से क्या पता आपके 5-7 क्वेश्चन फंस जाए, और इस 50 में से अगर हमने 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी अगर हमने कर लिए तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 20% के आसपास जो है यहाँ पर हमारी जो है स्ट्राइक रेट हो जाएगी।
और 20% की स्ट्राइक रेट, वो भी एक नेशनल लेवल के एग्जाम में देना अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो इस सेशन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, आपको अच्छे से इस सेशन को एंजॉय करना है और अपना स्कोर तो लास्ट में जरूर बताना है कि सर मेरा स्कोर ये आया। राइट, आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। डी क्या? वेटलैंड्स एंड वाटर। इस बार का जो थीम था वो क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर। 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है अंडर द कन्वेंशंस ऑन वेटलैंड्स इन ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, जो कि किस सी के किनारे है? तो कैस्पियन सी के किनारे है। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए, ओईसीडी डेटा की अगर बात माने तो किस कंट्री के पास हैज कम एट द टॉप हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स लिविंग इन द ओईसीडी नेशंस? तो जो यूरोपियन नेशंस है उसमें जो हाईली एजुकेटेड जो माइग्रेंट्स है वो किस देश से आते हैं, ये आपको बताना है 2015-16 के डेटा के मुकाबले। तो पहला जो है आपके पास है यूएसए, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है इंडिया। तो क्या है बताइए जरूर कि और इसका सही जवाब क्या होगा? अपने आंसर बिल्कुल मार्क करते चलिए कि आपके कितने सही कितने गलत हुए, तभी हम अपने आप को परख पाएंगे कि हम एक्चुअल पेपर लेवल से कितनी दूरी पर हैं। अगर आपके 15 में से, मैं बताता हूँ, अगर आपके 15 में से 10 से ऊपर जा रहे हैं या 11 से ऊपर जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली हैं कि इस एग्जाम को आप क्रैक करने वाले हैं। राइट, तो ओईसीडी डेटा की अगर बात माने तो टॉप हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स कहाँ से आए हैं? करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया से आए हैं। इंडिया केम एट द टॉप विद अराउंड 3.12 मिलियन हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स लिविंग इन द ओईसीडी नेशंस। क्लियर है यहाँ तक? 3 सवाल क्लियर हैं, आगे बढ़ें। चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं। भारत नहीं, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट एनर्जी आर्टिफिशियल आइलैंड इन नॉर्थ सी, जो उत्तरी सागर है उसमें वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड बनने जा रहा है, एनर्जी आर्टिफिशियल आइलैंड, वो कौन बना रहा है? पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, तीसरा पाकिस्तान, चौथा इंडिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखो एक ऑप्शन तो आप ऐसे उड़ा दो, एक ऑप्शन तो ऐसा ही है कि वो मतलब कैपेबल ही नहीं है कि पाकिस्तान बना सकेगा। राइट, तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दीजिए, ये तो हट गया। अब आपको 3 में ही चुनाव करना है। सही जवाब क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, डेनमार्क। राइट, तो डेनमार्क विल स्पेंड 210 बिलियन दानिश क्रोन, अराउंड 2.4 लाख करोड़, अगर भारत के रुपए के हिसाब से अगर बात करें, जो डेनमार्क है वहां की जो करेंसी है दैट इज दानिश क्रोन, टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 3 मिलियन हाउस होल्ड इन द यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है डेनमार्क। राइट, चलिए पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल क्या है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, GPEMA, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, इसके विजेता कौन है? भेल, टाटा मोटर्स, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या IRCTC जो इंडियन रेलवेज है? क्या है सही जवाब? बताइए बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज, अपने आंसर लॉक कीजिए और लिस्ट को टैली करते चलिए कितने सही कितने गलत हुए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी जो है इसका सही जवाब है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह अवार्ड मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, लगातार दूसरी बार इन्होंने ये अवार्ड जीता है। छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल CEO अपॉइंट किए गए हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो कौन है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया? आलोक श्रीवास्तव, राम सेवक शर्मा, इंदु भूषण, या पंकज कुमार? क्या होगा सही जवाब बताइएगा। और इससे कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इससे ध्यान रखना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO अलग हैं, उनके CEO का नाम है सुखबीर सिंह संधू, इनके अलग हैं। राइट, करेक्ट आंसर क्या है? इनका आंसर है बी, राम सेवक शर्मा। RS शर्मा बेसिकली कहते हैं, जो कि भूतपूर्व ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने इंदु भूषण जी को रिप्लेस किया है और किसके चेयरमैन बने हैं? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाईवे के नहीं है, ध्यान रखना। हाईवे के लिए कौन है? सुखबीर सिंह संधू। चलिए सातवें सवाल की ओर चलते हैं। सातवां सवाल, चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम मायो फेस्टिवल। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा केरला, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। किसमें होना चाहिए? एम से आप पकड़ सकते हैं। माओ है तो माओ है तो चीन के तरफ का कुछ इलाका होना चाहिए। ये सारे इलाके उससे दूरी पे हैं। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर में ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? सेनापति डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर में। और ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है किस सीजन की बिगनिंग का? तो पिंक सीजन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिंक सीजन की बिगनिंग का ये एक तरीके से मार्क है मणिपुर के अंदर में। चलिए आठवें सवाल की ओर चलते हैं। Which city has topped the list of world's most polluted cities as per US Air Quality Index 2020? तो US के एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 की अगर माने
तो विश्व का वो कौन सा शहर है जिसने सबसे पॉल्यूटेड, सबसे प्रदूषण वाले शहर में अपनी जगह बनाई है? पहला है काठमांडू नेपाल, दूसरा है लाहौर पाकिस्तान, तीसरा है न्यू दिल्ली इंडिया, चौथा है ढाका बांग्लादेश। क्या होना चाहिए सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज लाहौर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज है, फॉलोड बाय न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया एंड फॉलोड बाय नेपाल काठमांडू। ये ध्यान रखना है आपको। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है, टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस कॉल्ड IBACIO ग्रेड 2। चलिए 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला फर्स्ट फायर पार्क कहां पर लोकेट है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क लोकेटेड? पहला ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा गांधीनगर गुजरात, तीसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश, चौथा भुवनेश्वर उड़ीसा। कहां पर है पहला फर्स्ट फायर पार्क? जरूर बताइएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, भुवनेश्वर उड़ीसा में पहला जो है फर्स्ट फायर पार्क लोकेट किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन खुद वहां के सीएम, कौन है वहां के सीएम? मिस्टर नवीन पटनायक। तो मिस्टर नवीन पटनायक ने इसका इनॉग्रेशन किया और उन्होंने साथ ही साथ एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जिसका नाम है अग्निशम सेवा, जो कि प्रोवाइड करता है 16 और फायर रिलेटेड जो सर्विसेज है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो नाम याद रखना है, भुवनेश्वर उड़ीसा, भारत का पहला फर्स्ट फायर पार्क। क्लियर? चलिए 10वें सवाल की ओर मूव करते हैं कि हु हैज वॉन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020? तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? हु हैज वॉन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020? खुशी चिंडालिया, सदत रहमान, जैज जेनिंग्स या ग्रेटा थनबर्ग? किसे मिला है जरूर बताइएगा। ग्रेटा थनबर्ग अभी बहुत ज्यादा इशू में चल रहा है, टूल किट का मामला है, दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको ये जानकारी मिल रही होगी, राइट? तो वो हम बातें बाद में करेंगे, पहले सवाल पे आते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सदत रहमान। बांग्लादेश से है ये, 17 वर्षीय, फ्रॉम बांग्लादेश, फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशन साइबर टीन्स, ताकि जो ये साइबर बुलिंग हो रही है टीन्स लोगों के साथ, टीनेजर के साथ, तो उसके लिए इन्होंने कुछ एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम भी क्या दिया गया है? साइबर टीन्स। इसीलिए इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020, सदत रहमान। 10 सवाल क्लियर हो गए। कितना स्कोर बन रहा है आपका अभी तक का? काउंट करते रहिए, क्योंकि सबके लिए मैंडेटरी है अपना स्कोर बताना, वरना तो फिर हम ऐसी सीरीज नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आने वाले पेपर होंगे उसमें ऐसी सीरीज कंटिन्यू नहीं की जाएगी। सिंपल फंडा है यार, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे, आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार दोगे, लव एंड सपोर्ट दोगे, थोड़ी थोड़ी हमारी बातें मान लोगे, तो हम आगे आपके लिए चीजें कंटिन्यू करते रहेंगे। 11वें सवाल की ओर चलते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द बुक कॉल्ड ओह मिजोरम? बुक का नाम भी क्या है? ओह मिजोरम, है ना? कभी मौका मिले तो पढ़ लेना आप लोग भी। बेसिकली पोएम की बुक है ये, इसमें काफी सारे पोएम्स लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है जयराम ठाकुर, आचार्य देवव्रत, PS श्रीधरन पिल्लई, भगत सिंह कोश्यारी। तो कौन है इसके ऑथर ओह मिजोरम के? एंड द करेक्ट आंसर इज PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के क्या है? मिजोरम के गवर्नर हैं। दिस बुक रिटन बाय PS श्रीधरन पिल्लई, हु इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, एंड दिस बुक रिलीज्ड बाय M वेंकैया नायडू। साथ ही साथ ये बुक किसने पब्लिश की है? तो स्क्रॉल प्रेस ने इस बुक को पब्लिश किया है। चलिए 12वें सवाल की ओर चलते हैं। भारत की रैंक क्या है एज पर हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021? 5 जनवरी 2021 को ये रैंकिंग आ गई थी। तो जनवरी का एक तरीके से करंट अफेयर है, हालांकि हमने अलग से भी आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन और क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनसे भी टैली कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा खजाना जो है वो PT एजुकेशन की प्लेलिस्ट पे डला हुआ है, इसको पढ़ते रहिए। करंट अफेयर हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, पूरी मेहनत आपके लिए लगातार मैं और मेरे जैसे ही बहुत सारे और भी अध्यापकगण इस पे करते जा रहे हैं। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021? पहला है 42, दूसरा 54, तीसरा 72, चौथा 85। एंड द करेक्ट आंसर इज 85। भारत की रैंक कितनी? 85। इस लिस्ट को टॉप किसने किया? जापान, वो बना वर्ल्ड का पावरफुल नेशन। तो जापान हैज टॉप द लिस्ट विद स्कोर ऑफ 191, जबकि भारत की रैंक है 85 और डिजिट को अगर रिवर्स कर देंगे तो यही स्कोर बन जाएगा 58। भारत की ये रैंक किसके साथ साझा हुई? तजिकिस्तान का भी यही रैंक है, 85 है, ध्यान रखना है। सारा डेटा जो है IATAI के तहत लिया गया है। चलिए 13वें सवाल की ओर चलते हैं। एमपीडा, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने भारत का पहला कॉल सेंटर एक्वा फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है। वो किस शहर में लॉन्च किया गया है या कहां लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु, दूसरा पुणे महाराष्ट्र, तीसरा इंदौर मध्य प्रदेश, चौथा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। क्या होना चाहिए सही जवाब?
एंड द करेक्ट आंसर इज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एमपीडा ने क्या लॉन्च किया है, अपना पहला फार्मर के लिए, एक्वा फार्मर के लिए कॉल सेंटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसे भी हम कवर अप कर चुके हैं अपने करंट अफेयर्स के सेक्शंस में, 5 फैक्ट्स में भी हमने इसे कवर अप किया हुआ है। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड इनोवेटिव पेंट बाय केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने भी हाल ही में एक इनोवेटिव पेंट बनाया है, इसको लॉन्च, यानी इस पेंट का नाम क्या है? भौतिक पेंट, खादी ई पेंट, कस्तूरी पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? बताइए बताइए, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी टैली करते हुए चलिए। एंड द करेक्ट आंसर इज खादी प्राकृतिक पेंट। इसको लॉन्च किसने किया? नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। इंडियाज फर्स्ट काउ डंग बेस्ड पेंट एंड इट इज इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक पेंट। केवीआईसी के द्वारा ये पेंट जो है वो लॉन्च किया गया है, और मतलब किसके हाथों थ्रू करवाया गया? तो नितिन गडकरी जी ने इसको खुद अपने हाथों से इसको लॉन्च किया। चलिए 15वें सवाल की ओर चलते हैं, आज का आखिरी सवाल। 50 सवाल आपको कल तक डेफिनेटली मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन साथ ही साथ अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करते रहें, मोटिवेशन अपना जो है अपने अंदर बनाए रखें। हिंदू फिलॉसफी तो यही कहती है कि सारा मोटिवेशन बाहर है, वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि सारा मोटिवेशन बाहर साइड है, जबकि हिंदू फिलॉसफी कहती है कि सारा मोटिवेशन अंदर है। तो अंदर से मोटिवेशन अपना जनरेट कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। विच स्टेट यूटी हैज टॉप्ड इन इंडियाज फर्स्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के ही पहले हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किया है? मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पंजाब या गुजरात? आज मिजोरम कुछ ज्यादा नहीं हो गया है ना, मिजोरम मणिपुर कुछ ज्यादा आ रहे हैं आजकल। चलिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिजोरम। इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट विच इज टॉप्ड बाय मिजोरम, फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार, और उसके बाद फिर पंजाब। तो इस ऑर्डर में फॉलो किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड इस लिस्ट में सबसे नीचे आए हैं। शायद ये राज्य खुश नहीं है। उत्तराखंड की तो समझ में आती है, लेकिन उड़ीसा क्यों खुश नहीं है ये पता नहीं। चलिए, आइए खुद को एनरोल कीजिए। इकोनॉमी का बहुत ही शानदार कोर्स, क्रैश कोर्स एक तरीके से, रैपिड लर्निंग के लिए 36 घंटे का ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। बहुत सारा ये पूरा मतलब इसका सिलेबस लिखा हुआ है, इसमें वीडियोस हैं, आपको पीडीएफ्स हैं, क्विज़ेस हैं। अगले महीने 8 मार्च से शुरू हो रहा है, ये लिंक है। और कोई भी अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप इस दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को एनरोल कीजिए पीटीएस के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 है और लेवल 2 के लिए पावर ऑफ 10 है। सभी के लिए मतलब आइडियल है, प्रोफेशनल हो, चाहे सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, चाहे एमबीए हो, या चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हो। साथ ही साथ जीके की करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है। बुक स्टोर पे जाके आप अपनी बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। हम मिलेंगे इसी तरीके से अगले सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और 15 सवाल, तो हमारे हो जाएंगे टोटल 30 क्वेश्चंस। बने रहे हमारे साथ। सेशन को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।